हेलो दोस्तों, तो अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कम समय में बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करवाने के लिए बिल्कुल मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों हमने ठाना है आपको सक्षमता परीक्षा पास करवाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, जो कि यूनिक प्रकाशन का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका विद्युत धारा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है वो मेल खाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है दोस्तों डायोप्टर में। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बेरन द्वीप। सही उत्तर हो जाएगा बेरन द्वीप। भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो है बेरन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? कौन सा कण आवेश रहित होता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्पात का गलनांक सबसे उच्च होता है। ऑप्शन के अनुसार बोरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम से ज़्यादा किसका होता है? इस्पात का गलनांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? CH4। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों D2O। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो है दोस्तों ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा जाइलम द्वारा। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किरोसिन में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है दोस्तों अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? लिम्फोसाइट। रक्त के संचरण में मदद कौन करता है? तो लिम्फोसाइट रक्त के संचरण में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। एक प्रश्न छूट गया पीछे, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। नेक्स्ट प्रश्न है, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? रूपसी हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो वो है असम में। तो रूप कहाँ का अच्छा होता है दोस्तों? असम का। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? असम में। ट्रिक से याद करना है कहाँ के लोगों का रूप अच्छा होता है, तो वो असम का के लोगों का रूप अच्छा होता है। तो रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? असम में। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए है? तो तांबा के लिए। खेतरी खदान किसके लिए प्रचलित है? तांबा के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 29 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ट्रैक 1 to 5 कूटनीति क्या होती है? सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति सही उत्तर हो जाएगा। किस देश का अहमदाबाद के साथ
सिस्टर स्टेट संबंध है? किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा जापान का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इस सेट का, प्रश्न संख्या 24 को। भारत नेपाल सीमा पर बिहार में दूसरा समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2020 में। भारत नेपाल सीमा पर बिहार में दूसरा समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू जर्सी में। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यू जर्सी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई गई है? बिहार में। प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई गई है? बिहार में। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? एप्पल ने। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? एप्पल कंपनी ने। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? सोनू सूद। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है दोस्तों? सोनू सूद, जिन्होंने कोविड-19 के समय में बहुत अच्छा काम किया था दोस्तों। तो आई एम नो मसीहा, लोगों ने इसको मसीहा इन्हें मसीहा कहने लगा, खास करके बिहार के लोग। तो दोस्तों इन्होंने एक किताब लिखा सोनू सूद ने, जिनका नाम रखा आई एम नो मसीहा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? नर्मदा नदी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से? नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त होता था? तो नर्मदा घाटी से। आगे दोस्तों, पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है दोस्तों। इस प्रश्न को हम लोग लास्ट में करेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं, हाइड्रोजन और ये इसका दोस्तों, पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होगा दोस्तों। क्या होगा? 1:8। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुई थी? मेरठ में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुई थी? मेरठ में। मुंडा विद्रोह के नेता दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार से संबंधित कोई भी अगर एग्जाम होती है तो इनमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की दोस्तों स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 35। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? एस राधा कृष्ण, इन्हें प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो दोस्तों बिहार के थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? बिहार के। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है दोस्तों? ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच है। ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को। उत्तर का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को। किनको अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में? भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौल। सही उत्तर हो जाएगा लाहौल क्षेत्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में, और ये चंबल नदी पर है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है?
हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लिद्दर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? लिद्दर नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 46 को हम लोग कवर करेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित है? रोहतास। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित है? रोहतास। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों यानी उच्च सदन और निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कब हुए थे? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही उत्तर हो जाएगा 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा मेरे दोस्तों 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पर की गई थी ये? बिहार में। कहाँ पे की गई थी? बिहार में। देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए 1904 ईस्वी में कहाँ की गई थी? बिहार में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। नियमित रूप से कब मनाना प्रारंभ किया? 1924 ईस्वी में। वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग ने कब प्रारंभ किया था नियमित रूप से? 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कवर करेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ मैथ के प्रश्न है, इनको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 57 नंबर को हम लोग कवर करेंगे। संवाद कुमुदी कई बार पूछा गया प्रश्न है। संवाद कुमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। संवाद कुमुदी की रचना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। संवाद कुमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 61 को। प्रश्न संख्या देखेंगे 61 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? उद्योगपति में। ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? उद्योगपति। शिक्षक को चुना जाता है, स्नातक वाले को चुना जाता है दोस्तों, उद्योगपति को नहीं चुना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उद्योगपति। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? क्रिप्स मिशन का आगमन। निम्न में से सबसे पहले घटना जो हुई थी वो क्रिप्स मिशन का आगमन था। सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल
नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह से, यहाँ प्रश्न को ध्यान देंगे कि कहा जा रहा चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो जेपी कृपलानी संबंधित थे, राजकुमार शुक्ल संबंधित थे, लेकिन दोस्तों राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे चंपारण सत्याग्रह से, लेकिन राम मनोहर लोहिया जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 70, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग कवर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। तो वो थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में हुआ था, उनके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे उनके अध्यक्ष, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BR अम्बेडकर, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चटगांव शास्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। चटगांव शास्त्रागार धावे से सूर्यसेन संबंधित है। चटगांव शास्त्रागार धावे से कौन संबंधित है दोस्तों, सूर्यसेन संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे 79 को। देखेंगे इस प्रश्न में क्या कहा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का दोस्तों उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या, या मैथ के प्रश्न है तो दोस्तों इन्हें हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 87 को। प्रश्न संख्या 87 को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो वो दोस्तों ब्यूटेन हो जाएगा। प्रमुख घटक कौन हो जाएगा, ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का घटक है, तो मुख्य घटक जो है ब्यूटेन है। निम्न आगे है दोस्तों, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से। कीटभक्षी पौधे जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क में। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है AB। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है AB। निमोनिया सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह का मतलब है जो सभी समूह के रक्त को ले सकता है दोस्तों, वो क्या है, AB है। निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है कहाँ का, फेफड़े का। निमोनिया रोग में क्या संक्रमित होता है दोस्तों, कौन सा अंग, तो फेफड़ा संक्रमित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, प्रकाश के अपवर्तन से। तारे के टिमटिमाने की घटना को किससे समझाया जा सकता है, प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट प्रश्न हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया से। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है दोस्तों, तो उच्च दाब के कारण। क्यों, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी
पक जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है मेरे दोस्तों? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है? क्षारीय में। 7 से अधिक पीएच होगा तो दोस्तों क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम तो अम्लीय, लेकिन अगर 7 रहेगा तो दोस्तों उदासीन हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी में। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो दोस्तों जनजातीय समाज में। किसमें? जनजातीय समाज में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है? चौपाल। चौपाल जनजाति नहीं है। बाल लिंगानुपात क्या है? तो 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो बाल लिंगा अनुपात है। 0 से 6 वर्ष के में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बाल लिंगा अनुपात है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक पाई जाती है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? प्रवासी से। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? प्रवासी से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 107 को हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 107 है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 109 को, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। यह कथन किसका है? आर बी पांडे का। यह कथन किसका? आर बी पांडे। फिर से मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार यानी जो खेती करते हैं उसके अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। यह कथन किसका? आर बी पांडे की। किसकी है यह कथन? आर बी पांडे की। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय जो होता है। प्रश्नकाल के तत्काल बाद का यानी प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। तो दोस्तों ये यूनिक प्रकाशन का 100 प्रश्न का संग्रह था जो सेट नंबर 2 मॉडल सेट नंबर 2 के नाम से आपके सामने पेश किया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर लगता हो कि इस प्रकार के वीडियो को देखने से आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आई होप जीत अंततः आपकी होगी। जिस प्रकार से समय आप लोगों को बहुत कम दिया गया है दोस्तों, उससे अगर पूरा बृहद रूप से उस उतने कम समय में अगर आप बृहद रूप से पढ़ेंगे तो आप शायद पीछे छूट जाएंगे। इसलिए आपको मैं सारे सेट को कवर करवा रहा हूँ। इस बुक में 30 सेट दिया गया है, जिसका ये मॉडल सेट नंबर 2 था जिसे आपने अभी देखा। अगर आपने मॉडल सेट नंबर 1 ना देखा हो तो उसे भी देख लें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको सक्षमता परीक्षा पास करवाने में मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और अंततः जीत आपकी हो।